$8 बिलियन की किससे अपील की? पता, अमेरिका को कहा कि मुझे $8 बिलियन दे, नहीं तो हमारे साथ ईरान ने हमें लास्ट डेट दी है। ईरान ने कहा कि आपने हमसे पैसे लिए थे जो गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो आपने बिछाई नहीं है, तो अब हमें $18 बिलियन हमें वापस करें। तो अब वो पैसे नहीं है, तो वो फिर यूएसए के पास हमारी गवर्नमेंट बागी गई है। हाँ, वो फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। जो मुल्क आईएमएफ के पास गया वो अभी तक बचा नहीं है। आप वर्ल्ड दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो आज जो श्रीलंका है उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में G20 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उनके बाद उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसने पूरी दुनिया को बड़ा शॉक किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के $3.8 बिलियन हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज़्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है, और इंडिया हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट पार्टनर है। श्रीलंका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं अली साबरी साहब, उन्होंने बात बोली है, बोला है कि यार जो जहां तक इंडिया की बात है, कहते हैं इंडिया इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी हैव हैड, इससे अच्छा दोस्त हमारा नहीं था। और ये ऐसा मुल्क है जिसमें पता नहीं अरबों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन चाइना की पोल खुल गई दोस्तों। माइंड में एक चीज़ घुस गई है, दुश्मन गज़वा हिंद, हमने फतह करना, हमने जंग लड़नी। इसी 75 सालों में इसी सोच ने हमें पीछे लेके गए हैं। एग्जैक्टली, लड़ाइयों में, झगड़ों में, ये दुश्मनियों में भाईजान कुछ नहीं रखा है। मैं तो आपको पापा ही मानती हूँ। लत थले करो, अल्लाह माफ करे, की हो गया? देखो भाई, सीधी सीधी गाल है जी, वापसी का रास्ता खुलिया है। गेट को माफी मांग, सुनता सही ऊंधे बाले। मैं एक थोड़ी ये इमोशनल बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार भी करते हैं कि नहीं करते ये लोग, क्योंकि इतना किसी मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा है भारत हमारा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने जब श्रीलंका की हेल्प की तो आज श्रीलंका बैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो क्या हमारे ये हालात होते, और अगर ये हालात हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करता? जी ब्रदर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हमें इस बारे में बात करना भी चाहिए। मैं तो पहले भी यही कहता हूँ और सोचता हूँ कि ये जो हमारे दरमियान ये जो दीवार है, अगर ये ना आती और आज हम एक कौम होते जैसे कि हम हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मुझे नज़र भी आ रहा है कि होंगे, अगर ये सियासियात दरमियान में ना आते, इनकी अपनी खुद गर्जी ना आती, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक होते तो आज ये मुल्क जो है एक खिता होता, इतनी ज़्यादा तरक्की करता। और ये जो अमेरिका है ना, ये जो अंग्रेज़ आज भी नहीं चाहते कि हम एक हों। वजह यही है, दुनिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो खत्म हो जाएगी, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो श्रीलंका के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका के, उनका नाम है अली साबरी। उन्होंने बोला है कि आई थिंक ऑल अदर कंट्रीज पुट टुगेदर हैड नॉट डन व्हाट इंडिया डन फॉर अस। US $3.9 billion worth of credit line had given us a lifeline to fight another day. We are very grateful to India. Sri Lanka has come a long way since last May-June collapse. Our inflation is under control. Rupee stabilized. Queues no longer there. Tourism has bounced back and Sri Lankans have started to send their funds back through normal channels. ये श्रीलंका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं अली साबरी साहब, उन्होंने बात बोली है, बोला है कि यार जो जहां तक इंडिया की बात है, कहते हैं इंडिया इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी हैव हैड, इससे अच्छा दोस्त हमारा नहीं था। और ये ऐसा मुल्क है जिसमें पता नहीं अरबों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन चाइना की पोल खुल गई दोस्तों, चाइना की पोल खुल गई। और श्रीलंका जहां पे हनुमनटोटा पोर्ट बनाया चाइना ने और दुनिया भर के एयरपोर्ट और सड़कें बनाई, आज श्रीलंका भी ये मानता है कि ठीक है, भारत ने उतने पैसे खर्च नहीं करे जितने चीन ने करे हो, लेकिन चीन के जो खर्च है ना, चीन के खर्च वैसे हैं जैसे कि जैसे पुराने टाइम पे वो साहूकार, पिक्चरों में नहीं देखते थे 60s और 70s में कि साहूकार है, वो पैसे दे देता है, फिर जमीन गिरवी रखवा लेता है, पूरे परिवार को कैद कर लेता है। चाइना का वैसा मामला था। इंडिया आया, इंडिया ने मदद करी और ऑलमोस्ट $4 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन इंडिया ने दी है, और अच्छे बड़े जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट उसमें दी है। फिल्में भी हमने बैन की, कहीं ना कहीं गलती तो अपनी हमारी ही है ना। है एक्यूरेट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलती हमारी है। हमारे जो कुछ सियासतदान हैं वल्लाह आलम, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो ये बंद करने के आवाम क्या चाहती है। आप पब्लिक में रहते हैं। मैं अब अगर पब्लिक का कहूँ ना, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये इनको ना, ये बॉर्डर पब्लिक यही $8 बिलियन
किससे अपील की पता, अमेरिका को कहा कि मुझे $8 बिलियन दे, नहीं तो हमारे साथ ईरान ने हमें लास्ट डेट दी है। ईरान ने कहा कि आपने हमसे पैसे लिए थे जो गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो आपने बिछाई नहीं है, तो अब हमें $18 बिलियन हमें वापस करें। तो अब वो पैसे नहीं है, तो वो फिर यूएसए के पास हमारी गवर्नमेंट बागी गई है। हाँ, वो फिर IMF के पास जाएंगे। जो मुल्क IMF के पास गया वो अभी तक बचा नहीं है। आप वर्ल्ड चीज़ घुस गई है, दुश्मन, गज़वा हिंद, हमने फतह करना, हमने जंग लड़नी, इसी 75 सालों में इसी सोच ने हमें पीछे लेके गए हैं। एग्जैक्टली लड़ाइयों में, झगड़ों में, ये दुश्मनियों में भाईजान कुछ नहीं रखा है। वो अंग्रेज़ किस लिए तरक्की कर गए कि वो ये नहीं कर रहे, वो अपना जो है वो अपने आप बिल्ड कर रहे हैं। वही जो खर्चा हमने करोड़ों अरबों रुपए, ये कितने बिलियन ट्रिलियन हम उस अपनी वो हिफाजत पे लगा रहे हैं, अपनी वो बाढ़ पे लगा रहे हैं, उसकी बजाय वो हम अपनी इकोनॉमी पे लगाएं। ये जो बेस्ट करें, जो हमारे पास खाने के पैसे नहीं, स्ट्रक्चर पे लगाएं, अपनी ज़िंदगी लोगों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लगाएं, कंप्यूटर सिस्टम पे लगाएं, अपने ये बिल्ड करें। हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इंडिया ने यही तो किया है। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने यही किया है। तो ये सिलसिला है पाकिस्तान। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जब इलाज की ज़रूरत होती है तो क्रिश्चियन के पास चले जाते हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है गाड़ियाँ वो क्रिश्चियन की इस्तेमाल कर लेते हैं, जब मर रहे होते डॉक्टर हिंदू हो तो उससे इलाज भी करवा लेते हैं। वैसे इनको उनसे मसला है। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने यह बात बोली है कि पाकिस्तान को 1.3 बिलियन चाइना से लोन और मिलेगा। ठीक है, तो इनको इसमें से ये जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, ICBC, इसने बोला है कि हम आपको 1.3 बिलियन का लोन हम दे देंगे, आपको फाइनेंसिंग दे देंगे, और इसमें से पाकिस्तान को 500 मिलियन मिल चुका है। ठीक है, 500 मिलियन मिल चुका है पाकिस्तान को। तो फिर अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि दे आर इसी में खुश है कि भाई लोन आ गया, लेकिन यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये सोचना है कि कब तक लोन लोगे, ये वापस तो करना है आप। इंडिया ने हेल्प किया। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे। उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मध्य मुकाबला आ रहा है वो। ठीक है, ऐसा ऐसा उसका मकसद ये है कि वो सुपर पावर की तरफ जाए। ठीक है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उसकी नेक्स्ट आई सेट है वो उसी चीज़ के ऊपर है। तो इस मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद। उनका यह कहना है कि इंडिया इज स्पेशल फॉर मालदीव्स और हमारी एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली स्टेटेड दैट G20 इज नॉट ओनली फॉर द 20 कंट्रीज सिटिंग अराउंड द टेबल। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी इस चीज को कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स पर। मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला ना, ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलेंगे, उन देशों की आवाज बनेंगे जिनकी खुद की आवाज इतनी ऊंची नहीं है कि दुनिया उनकी आवाज सुने। ऐसे कई देश हैं, छोटे हैं बहुत, और स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं वहां पे, इंसान तो रहते हैं वहां पे। तो उनकी आवाज भारत बनने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, ये मोदी जी ने बोला। और